Dear students, we are going to start question number 10. very important है ये, very important. Express the following matrices as the sum of symmetric and skew symmetrics. तो dear student, to express the sum of symmetric, to express the matrix A as sum of symmetric, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, ये सपोज दैट A इज इक्वल टू दिस, इसको सम ऑफ सिमेट्रिक अगर हमको एक्सप्रेस करना है तो याद कर लेना कि लेट, मान लीजिए लेट P इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश, यही आपको गेट करना है। और अगर ये तो सिमेट्रिक का है, सम ऑफ सिमेट्रिक का ही है, ये सम ऑफ सिमेट्रिक है, सम ऑफ सिमेट्रिक। लेकिन अगर हमको एक्सप्रेस करना है स्क्यू सिमेट्रिक का तो उसके लिए क्यू मान लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, हाफ, इसका क्या फार्मूला है स्क्यू सिमेट्रिक का, याद है, हाफ ए माइनस ए डैश, ए माइनस ए डैश, क्लियर है। अगर आप ए प्लस ए डैश को गेट करेंगे, ए प्लस ए डैश को, उसके बाद उसका हाफ करेंगे, वो पी के इक्वल है। तो पी, अगर पी डैश इज इक्वल टू पी आ जाए तो समझ लीजिए कि वो आपका सिमेट्रिक है। अगर पी डैश इज इक्वल टू या क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू आ जाए, ठीक है, वो समझ लीजिए कि आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। स्टार्ट करें। क्यों नहीं इसको एक ही बनाया होता है। चलिए, हियर A इज इक्वल टू 3 है, 5 है, 1 एंड -1। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट A डैश विल भी क्या होगा, A डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम बना दीजिए, तो 3 है, 5 है, जो R1 था अब C1 में बदल गया, और R2 जो है उसको C2 में बदल दीजिए, ये आपका A डैश हो गया। अब इसके बाद A प्लस A डैश, A प्लस A डैश इज इक्वल टू 3, 5, 1, -1 प्लस 3 है, 1, 5, -1, ये इक्वल होगा 3, 3, 6, 5, 1, 6, 1, 5, 6, -1, -2। अब इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू क्या था, हाफ A प्लस A डैश, ये इक्वल हो जाएगा हाफ 6 है, 6 -2 से, ठीक है, सब में डिवाइड कर दीजिए, तो रिज़ल्ट आपको मिलेगा क्या, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। ये P इज इक्वल टू 3। अब P डैश निकालिए, P डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम में बना दीजिए, 3 है और 3 है, और ये आपका 3 -1। तो क्या देख रहे हैं, P डैश इज इक्वल टू क्या मिला, P डैश इज इक्वल टू आपको P मिला, तो इम्प्लाई दैट इट इज सिमेट्रिक। क्या है, ये आपका सिमेट्रिक है। क्लियर, कंफर्म। अब इसके बाद क्या करें, हाँ तो इसको निकालने जा रहे हैं ना, इसी में बना दे, क्या बना दे रहे हैं। सिमेट्रिक एंड
are skew symmetric. Some are symmetric and skew symmetric. क्या है सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का हो गया। ये आपका ए था, क्या था? ए इज इक्वल टू, और ये आपका ए डैश है, समझाया? अब यहाँ पे क्या करना है? ए माइनस ए डैश निकालना है। ए माइनस ए डैश इक्वल यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर? तो दिस विल गिव, यू मे राइट 3 5 1 माइनस 1 प्लस कर दीजिए -3 -1 -5 प्लस 1 1। इसका रिजल्ट 3 - 3 इक्वल टू 0, 5 - 1 इक्वल टू 4, 1 - 5 इक्वल टू -4, -1 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कन्फर्म है? 3 - 3 0, 5 - 1 इक्वल टू 4, 1 - 5 इक्वल टू -4, -1 और +1 इक्वल टू 0। क्यू इज इक्वल टू क्या है? हाफ ए माइनस ए डैश। दिस विल गिव हाफ है 0, 4 -4 और ये आपका 0 है। 2 से डिवाइड कर दीजिए, 0, 2 2 = 4 -2 और ये आपका 0। अब इसके बाद Q इज इक्वल टू क्या मिला आपको? 0 है, 2 है, -2 है और ये 0 है। तो Q डैश क्या होगा? Q डैश इज इक्वल टू 0, 2 -2 एंड 0। कन्फर्म? अब यहाँ पे देखिए, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ तो ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ये -2 और ये 0। कन्फर्म? तो इम्प्लाई दैट अगर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करें, -Q डैश इज इक्वल टू, यहाँ भी माइनस, ये आपका 0 है, -2 2 0, माइनस जब अंदर जाएगा -Q डैश इज इक्वल टू, ये आपका 0, ये 2, ये -2 और ये आपका 0। तो ये किसके इक्वल आ रहा है? इम्प्लाई दैट -Q डैश इज इक्वल टू, ये Q की इक्वल हो गया। ठीक, और यू मेरा ये माइनस हटा दीजिए, Q डैश इज इक्वल टू -Q। तो ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, ये बच्चों आपका है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसके बाद जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में ये था कि क्या नाम है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। सम ऑफ सिमेट्रिक मेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। सपोज A इज इक्वल टू P प्लस Q। P का रिजल्ट क्या था? 3 -1 और Q का जो रिजल्ट आया है वो है 0 2 -2 0, यही ना? 0 2 -2 एंड 0।
जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 5 3 2 1 एंड -1। देखिए ये जो क्वेश्चन था वहाँ तक पहुँच गया ना, 3 5 1 -1, ये रिप्रेजेंट हो गया, शो हो गया। ठीक है, इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया है। कुछ नहीं करना था, बस हमको सबसे पहले सिमेट्री और प्रूव करना था, फिर उसके बाद स्क्यू सिमेट्री प्रूव करना था। जो रिजल्ट था P और Q दोनों को ऐड कर देना था। उसके बाद जो क्वेश्चन है उस तक हम पहुंच जाएंगे। ये आपका प्रूव हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट, कर रहा हूँ। चलिए इसका इट्स सेकंड पार्ट बच्चों, 6 - 2 2 - 2 3 -1। चलिए मान लीजिए आपका a इज इक्वल टू है 6 है, -2 है, 2 है, -2 3 -1 2 -1 3। इसका सबसे पहले a डैश निकालेंगे। a डैश इज इक्वल टू, रो को कॉलम में 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। फिर इसके बाद P इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, a प्लस a डैश हाफ। a आपका है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3 प्लस है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ओके, ध्यान से देखिए। इक्वल, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। 6 का 6 12 -2 -4 2 2 4 -2 -4 3 3 6 और ये -2 2 2 4 -2 3 3 6। ठीक है, चेक करते रहिएगा। अब इसके बाद 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 6 12 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। ये आपका बच्चों मिला A। P मिला, P इज इक्वल टू 6 -2। अब इसका आप यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या मिला है, 6 है, -2 है, 2 -2 3 -1 एंड 2 -1 3। P डैश निकालिए। इम्प्लाइज दैट P डैश इज इक्वल टू 6 -2 एंड 2 -2 3 -1 -2 3 -1 2 -1 3 2 -1 एंड 3। P डैश इज इक्वल टू क्या देख रहे हैं, P डैश इक्वल टू P डैश इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो P डैश इज इक्वल टू P। तो इफ P डैश इज इक्वल टू P है तो देन इट इज सिमेट्रिक।
इट इज़, ये सिमेट्रिक है। कन्फर्म। अब ये रिजल्ट एक नोट कर लीजिए। अब हम आएंगे स्क्यू सिमेट्रिक पे। चलिए, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि Q इज इक्वल टू हाँ, इसको इधर कर दे रहे ना। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या, Q इज इक्वल टू हाफ A माइनस A डैश। A प्लस A डैश ये आपका रिजल्ट है, A प्लस A डैश का। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, इक्वल हाफ A आपका है 6 माइनस 2, 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1, 3 माइनस है A डैश में 6 माइनस 2, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड 3 इक्वल। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 6 0, माइनस 2 और प्लस 2 आल्सो 0, 2 माइनस 2 0, माइनस 2 प्लस 2 0, 3 माइनस 3 0, 0, 2 माइनस 2 0, 0 एंड 0। तो रिजल्ट इसका क्या मिलेगा बच्चों, 2 से डिवाइड करेंगे 0 0 0 0 0 0 0 0 0। क्लियर। ये 2 से R1 में भी डिवाइड करेंगे, R2 में भी और R3 में। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, Q इज इक्वल टू आपको मिला, ठीक है, 0 0। तो Q डैश जब करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 0 0। रो को कॉलम में बदलेंगे, Q डैश इज इक्वल टू Q, जो किसके इक्वल है, Q के, ठीक है। तो Q डैश इज इक्वल टू Q, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका क्या है, स्क्यू, चेक कर लो, स्क्यू सिमेट्री है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। चलिए, सम ऑफ अ सिमेट्रिक, सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मीन्स आपको A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P आपका रिजल्ट कितना था, P आपका ये रिजल्ट है, बोलिए, 6 माइनस 2 2, 6 माइनस 2 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3 और प्लस Q में क्या मिला आपको, 0 0। बोलिए, 0 0 0 0 0 0 0 0। दोनों को ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, दिस A इज इक्वल टू 6 है माइनस 2 है, 2 है माइनस 2, 3 माइनस 1, 2 माइनस 1 3। बोलिए, ये छोटा नहीं हो रहा, क्वेश्चन में आ गया ये, A इज इक्वल टू कितना आ रहा है, सही है, 6 माइनस 2 2 है, देख लीजिए, देखिए 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3, ठीक है। आप मेन क्वेश्चन पे पहुंच गए, तो ये आपने इसको एक्सप्रेस कर दिया, क्लियर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट जो है बच्चों, थर्ड पार्ट यहाँ पे a इज इक्वल टू दिया है, ये a इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 2। इसका a डैश निकाल लेंगे। a डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए। 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। अब इसके बाद a प्लस a डैश निकालेंगे। a प्लस a डैश, a प्लस a डैश इज इक्वल टू 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2। ये a हो गया और प्लस a डैश आपका है 3 3 -1 -2 -2 1 -4 -5 एंड 2 इक्वल 3 3 6 3 -2 1 -1 -4 -5 -2 + 3 1 -2 -2 -4 1 -5 -4 -4 -1 -5 -5 1 -4 एंड 2 2 4। ये आपका a प्लस a डैश है। अब इसके बाद आप जानते हैं कि p इज इक्वल टू क्या होता है। p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश, हाफ a प्लस a डैश। तो a प्लस a डैश आपको मिल ही गया है, इक्वल हाफ 6 है 1 है, आंसर चेक कर लो, -5 है 1 -4 -5 -4 4। इट्स रिजल्ट विल बी 2 3 6 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2। सेकंड रो है -5/2, चेक कर लो कायदे से, -2 एंड 2। यस प्लीज़ चेक। ये आपका p इज इक्वल टू मिल गया, p इज इक्वल टू हाफ a प्लस a डैश। अब आइए चेक करते हैं कि p डैश की वैल्यू क्या है। तो p डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में बदलिए, तो 3 1/2 एंड -5/2 1/2 -2 एंड -2 1/2 3 है 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2 -5/2 एंड -2 एंड 2। चेक कर लीजिए, 3 1/2 -5/2 उसमें भी है, 1/2 -2 एक मिनट, 1/2 -2 इधर है -5/2। रो को कॉलम में बदले, 3 1/2 -5/2 1/2 -2 -5/2 -5/2 और ये -2 है और ये आपका 2 है। यहाँ पे 2 आएगा, ये वाले में, इसमें, इससे यहाँ पे, हाँ थर्ड कॉलम सेकंड, यहाँ पे, ये यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हुई है।
ये -4 है, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, -4 तो यहाँ पे आपका -2 रहेगा। ये आपका -4 है। अब सही है ना? ये -5/2, ये कैंसिल कर दीजिए, इसकी जगह पे -2 और 3 1/2 -5/2 1/2 -2 और यहाँ पे हो जाएगा आपका -5/2, ये -1 हो जाएगा। बोलो, ये -2 हो जाएगा। 3 है 1/2 है -5/2, फिर सेकंड रो है 1/2 -2 और -2, बाकी सही। -5/2 -2 और 2, सही ना? A' की जगह पे यहाँ पे हाँ -4 है, यही मिस्टेक हुई थी ना। ये ये आपका -4, अब सही है ना? बोलो, A' है 3 3 -1 3 -2 3 3 -1 3 -2, रो को कॉलम में बदले हैं तो 3 है -1 है -2 -4 -5, इसमें क्यों चेंज कराया हो? हाँ, ये तो -5 ही है, ठीक है। A + A' हो गया, सही है। -5 -4। अब यहाँ पे बच्चों देखते हैं P', ये आपका P' था। तो P' = P आ गया। देखिए 3 1/2 -5/2, तो P' = P, तो इम्प्लाई दैट सिमेट्रिक, क्या मिला? सिमेट्रिक मिला, सिमेट्रिक। अब इसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक क्यों छोटा नहीं हो रहा है? अब इसके बाद ½ A - A' क्यू की वैल्यू निकालेंगे। इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है। P' को छोड़ते हैं। Q = ½ A - A'। Q = ½ A - A'। दिस विल गिव A आपका ये है, ½ 3 3 - 1 -2 -2 1 -4
माइनस 5 2 ए हुआ, सॉरी ए माइनस ए डैश, ये अभी 1/2 कैंसिल कर दीजिए, 1/2 का बाद में मल्टीप्लाई करिएगा, फिर माइनस है ए डैश आपका ये है 3 माइनस 2 माइनस 4 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 यस 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 1 1 2 इक्वल 3, इसको आप 3 माइनस 3 0, 3 ये माइनस माइनस प्लस 5 और ये आपका माइनस 4 3 कन्फर्म, माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 सॉरी माइनस 5 माइनस 2 और प्लस 2 0 1 प्लस 5 6 1 प्लस 5 माइनस 4 और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 2 माइनस 2 0 कन्फर्म। अब इसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, दिस 1/2 0 है 5 3 माइनस 5 0 6 माइनस 3 माइनस 6 0, ये इक्वल हो जाएगा 0 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 एंड 0 यस, ये आपका Q इज इक्वल टू मिला, Q इज इक्वल टू 0 है 5/2 3/2 माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 एंड माइनस 3 0, Q डैश निकाल लीजिए, इम्प्लाई दैट Q डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए 0 5/2 एंड 3/2 माइनस 5/2 0 एंड 3 माइनस 3/2 माइनस 3/2 माइनस 3 एंड 0, ये आपका Q डैश है। अब देखिए इसमें अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें Q डैश माइनस Q डैश इज इक्वल टू, इधर भी माइनस, तो ये आपका 0 माइनस 5/2 माइनस 3/2 5/2 0 माइनस 3 3/2 3 0, जब माइनस अंदर एंट्री करेगा तो प्लस को माइनस करेगा, माइनस को प्लस करेगा 3/2, उसके बाद माइनस 5/2 0 3 माइनस 3/2 माइनस 3 एंड 0, ये आपका। अब देखिए Q डैश इज इक्वल टू, क्या Q है, Q डैश इज इक्वल टू, ये माइनस Q डैश ये आपका Q था,
देखिए सेम है, q इज इक्वल टू 0, 5/2, 3/2 पॉजिटिव है, -5/2 यहाँ भी निगेटिव। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, माइनस क्यू डैश इज इक्वल टू क्या मिला, q, या यू में राइट इट q डैश इज इक्वल टू माइनस q। तो ये आपका क्या है, स्क्यू सिमेट्री, स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, यानी A इज इक्वल टू P प्लस Q। तो P आपका है बच्चों, P यहाँ पे इसका रिजल्ट है, P ये है, बोलिए हैं, रुक जाओ। कहाँ चला गया, अच्छा ये है A प्लस P प्लस Q। ठीक है, P का रिजल्ट ये है और Q का रिजल्ट ये है, Q का रिजल्ट। इसको ऊपर कर लीजिए, अब सही है। चलिए P प्लस Q, P आपका है कितना, P बोलिए 3, सही है ना, 3, 1/2, -5/2, 1/2, -2, फिर -2, एक छूट गया क्या उसमें, -2, नीचे वाला कितना है, -5/2, फिर -2, यहाँ पे कितना है, 2 है, मिला लो, और प्लस Q कितना है, ये बोलो, 3, 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0, 3, -3/2 एंड 0। चलिए इम्प्लाई दैट 3 को 0 में 0, 3 सही है, 1/2 और प्लस 5/2, 6/2, 3 आएगा, -5/2 प्लस 3/2, -2/2, -1 आएगा, सही, ये -1/2, -5/2, -4/2, -2, -2, 0, -2, -2, 3, 1, -5/2, -3/2, -8/2, -4, -4, -2, -3, -5 और ये आपका 2। चेक कर लीजिए क्वेश्चन में है, बोलो, ये आपका थर्ड था ना, क्वेश्चन में 3, 3, -1 है, और -2, -2, 1 है, -4, -5, 2 है, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है,
ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2, ए डैश इज इक्वल टू 1 5, रो को कॉलम में -1 एंड 2। अब ए प्लस ए डैश निकालिए, ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू 1 5 माइनस 1 2 प्लस 1 माइनस 1 5 2, ये इक्वल है 1 1 2 5 माइनस 1 4 माइनस 1 प्लस 5 4 2 2 4, ये ए प्लस ए डैश है। अब इसके बाद बच्चों P इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश, ये इक्वल हो गया हाफ ए प्लस ए डैश 2 है 4 है 4 एंड 4, इट्स रिजल्ट विल बी 2 से डिवाइड कर दीजिए 1 2 2 एंड 2। तो क्या देख रहे हैं, P इज इक्वल टू आया, यहाँ पे P इक्वल है 1 2 2 2, इसका P डैश ले लीजिए, P डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 2 2 2। आप क्या देख रहे हैं कि P डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, P हो गया। इट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक है, इट इज़ सिमेट्रिक। अब ये रिज़ल्ट जो है, ये रिज़ल्ट इम्पॉर्टेंट है जब हम क्या नाम है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक को गेट करेंगे। अब इसके बाद आइए ए माइनस ए डैश निकालते हैं। ए माइनस ए डैश इक्वल क्या होगा, ए तो है 1 5 माइनस 1 2, माइनस यहाँ लगाइए, और ए डैश है आपका 1 माइनस 1 5 2, इसको आप ऐसे भी लिख दीजिए 1 5 माइनस 1 2, इसको प्लस कर दीजिए और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 1 -5 -2 माइनस से, ठीक है, अंदर जितनी एंट्रीज़ है जितने एलिमेंट्स है सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 -1 0 5 + 1 6 -1 -5 -6 और 2 - 2 = 0। ये रिज़ल्ट है ए माइनस ए डैश का। अब इसके बाद क्यू की वैल्यू निकालेंगे। क्यू = होता है हाफ ए माइनस ए डैश = हाफ 0 है 6 -6 0, जब 2 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 0 3 -3 एंड 0। अब क्यू डैश निकालिए। क्यू डैश = 0 3 -3 एंड 0। अब ये क्यू डैश हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करिए, माइनस क्यू डैश = माइनस दोनों तरफ 0 -3 3 0। जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 0 3 -3 एंड 0। अब चेक करेंगे कि क्या माइनस क्यू डैश = ये जो वैल्यूज़ है ये वैल्यू 0 3, यही तो क्यू की वैल्यू है। देखिए क्यू = 0 3 -3 0, यहाँ पे माइनस क्यू डैश = क्या मिला क्यू, तो दिस विल गिव क्यू डैश = माइनस क्यू। तो ये आपका है स्क्यू सिमेट्रिक मिल गया। अब इसके बाद ए प्लस, नाउ ए = P + Q। P + Q।
पी कितना है, पी हमारे पास पी है 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 और Q है 0 3 -3 0. This will give 1 0 0, sorry 1 0 1 2 3 5 2 -3 -1 2. अब देखिए 1 5 -1 2, क्या ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है? रिप्रेजेंटिंग ए. देख लीजिए 1 5 -1 2 1 5 -1 2 1 5 -1 2 ए को रिप्रेजेंट कर रहा है. क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, चूज द choose the correct answer in the exercise 11 and 12 if A and B are symmetric matrices. यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे A and B ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर. देन AB माइनस BA इज अ, 4 ऑप्शन दिए. तो यहाँ पे सबसे पहले गिवन दैट A and B are symmetric matrices. इसका मतलब क्या होगा? इम्प्लाइज दैट इसका मतलब ये हुआ कि A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B. इतने से ये बात क्लियर होती है कि इफ़ A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन इट इम्प्लाइज दैट A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B. अब यहाँ पे एक फार्मूला आप पढ़े हैं, A माइनस B का होल डैश इज इक्वल टू क्या था? A डैश माइनस B डैश. और क्या पढ़े थे? AB का होल डैश इज इक्वल टू B डैश A डैश. ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे यूज़ होगा. तो चलिए AB माइनस BA इसी को सॉल्व करना है. AB माइनस BA इसका डैश ले लीजिए. ठीक है? तो AB माइनस BA, अगर A माइनस B का होल डैश है तो U, ठीक है, U राइट A डैश माइनस B डैश. तो इसके हिसाब से आप क्या लिखेंगे? AB का डैश और माइनस BA का डैश. इसमें दो एलिमेंट्स हैं, 2 एंट्रीज हैं. इसमें सिंगल एंट्रीज थी, आपने A डैश बोला. इसमें 2 एंट्रीज है तो AB डैश का डैश माइनस BA का डैश. अब इसके बाद AB का डैश को आप क्या लिख सकते हैं? B. देखिए जैसे B डैश A डैश, इसको क्या लिखेंगे? B डैश A डैश माइनस, इसको क्या लिखेंगे? A डैश B डैश. ध्यान दो, AB डैश को क्या लिख रहे हैं? B डैश A डैश. पलट दे रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं. ठीक है? A को बाद में लिख रहे हैं, B को पहले लिख रहे हैं. तो इसमें क्या करेंगे? B को पहले लिखेंगे, A को, इसमें A को पहले लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे. अब इसके बाद B डैश A डैश, इसको आप क्या लिख सकते हैं? BA माइनस AB. क्योंकि ठीक है, A डैश इजकल टू A डैश इजकल टू A एंड B डैश इजकल टू क्या है? B है. तो उसी तरीके से B डैश A डैश इजकल टू BA और A डैश B डैश इजकल टू AB. अब यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? आप यहाँ से कॉमन लीजिए. क्या? माइनस. जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा. कंफर्म? यानी ये माइनस BA होगा और ये प्लस AB होगा. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस AB पहले लिख दीजिए और माइनस BA बाद में लिखिए. अब यहाँ क्या देख रहे हैं?
ये ए बी माइनस बी ए, ठीक है, चले थे कहाँ से, आप कहाँ से चले थे, ए बी माइनस बी ए से चले थे ना, और कहाँ पे पहुँच गए, माइनस ए बी माइनस बी ए। तो ये अब क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है। इतना ध्यान दीजिएगा कि आप स्टार्ट किए थे ए बी माइनस बी ए से और पहुँचे हैं माइनस ए बी माइनस बी ए, माइनस निगेटिव के साथ। तो स्क्यू सिमेट्रिक किसको कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं कि ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, यही तो है स्क्यू सिमेट्रिक का, कंफर्म। अब इसके बाद लास्ट है, इफ ए इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा एंड ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो सबसे पहले ए प्लस ए डैश को गेट करिए। तो यहाँ पे ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश गेट कर लीजिए, ए डैश इज इक्वल टू रो को कॉलम में कन्वर्ट करिए, कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। क्लियर है, ये आपका क्या हुआ, ए डैश हुआ। तो चलिए ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू, ए आपका है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा, ये ए प्लस ए है। और फिर उसके बाद प्लस ए डैश लिखिए, ए डैश में है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और ये आपका कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। अब माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, साइन अल्फा 0 और कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। ये आपको क्या मिला, ए प्लस ए डैश, लेकिन ये तो LHS है, RHS में क्या है, आई है। तो चलिए ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बच्चों आई को क्या लिखते हैं, अगर 2/2 की मैट्रिक्स है तो 1 0 एंड 0 1, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है ए प्लस ए डैश इज इक्वल टू आई, ए प्लस ए डैश तो आपको मिल गया कितना, 2 कॉस अल्फा 0 एंड 2 कॉस अल्फा, ये इक्वल होगा आई के 1 0 0 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो जी, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो 2 कॉस अल्फा इक्वल क्या लिखेंगे, 1, कंफर्म, इम्प्लाई दैट। तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, इम्प्लाई दैट कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ये किसकी वैल्यू है, कॉस 60 की वैल्यू है, कॉस 60 डिग्री लिखिए या कॉस π/3 लिखेंगे। कॉस से कॉस कैंसिल हुआ तो अल्फ़ा इज इक्वल टू π/3, कन्फर्म। अब यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन π/3, कन्फर्म। इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हुई। इसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। आई होप you are practicing and you are, ठीक है, preparing your final examination of class 12th।